अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी उल्टे तवे की रोटी। उसके लिए हमें लेना है मैदा 2 कप, हाफ़ टेबल स्पून नमक, थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद गुनगुना पानी लेके आटे को अच्छे से गूंद लीजिए। घंटे 2 घंटे के लिए रख दीजिए। एक बॉल में या मार्बल सरफेस पे आटे को अच्छे से गूंद लीजिए। आप चाहे तो गिरदे पे भी गूंद सकते आटा। अच्छे से सॉफ्ट वे तक गूंद लीजिए हाफ एन आवर के लिए। बाद में एक एक करके लोई बना के रख लीजिए बाजू में। तवे के हिसाब से लोई छोटी या बड़ी कर सकते। एक लोई लेकर उसे खुश्की लगा के हाथों की मदद से बड़ा करिए। थोड़ा सा बड़ा हुए बाद कुछ सेकंड्स के बाद उसे बेलन से बेल लीजिए, एकदम पतला। आप चाहे तो गिरदे पे बेल सकते या मार्बल सरफेस पे। मैं यहाँ मार्बल सरफेस यूज़ कर रही। खुश्की 1 से 2 बारिश लेना, ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो रोटी जल जाती और कड़क भी हो जाती रोटी, सॉफ्ट नहीं बनती। सॉफ्ट और नरम रोटी के लिए खुश्की कम इस्तेमाल करना। सिर्फ 1 से 2 बारिश खुश्की यूज़ करके पलटते हो बेलना। रोटी को हल्के हाथ से बेलना और साइडों से बेलना। बीच में रोटी को थोड़ी सी मोटी रखना ताकि अपन हाथों से उलट पलट करते जब रोटी नहीं टूटती और होल्स भी नहीं आते। कुछ सेकंड्स में रोटी बड़ी हो जाती। अब उसे हाथों की मदद से उलट पलट कर लीजिए, बिल्कुल इस तरह हल्के हाथ से। एकदम स्पीड भी कर सकते, प्रैक्टिस हुए तक स्लो भी कर सकते। 1 से 2 रोटी बनाए तक मुश्किल होता, बाद में आसानी हो जाती, प्रैक्टिस हो जाती। एकदम कॉन्फिडेंस से रोटी को उलट पलट करिए अच्छे से, तब रोटी बीच की भी पतली हो जाती, मोटी नहीं रहती। तवे को गरम पे भी रख लीजिए। गरम होना, एकदम ब्राउन कलर हो जाना तवा, उसे पलटाते हुए सेक लीजिए। कुछ सेकंड्स के लिए जल्दी पलटाइए और सेकिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता रोटी सेकने में, कुछ सेकंड्स में सेकी जाती रोटी। अच्छे से तवा गरम होना, तवा अच्छे से गरम है तो रोटी भी नहीं चिपकती। थोड़ा सा कलर चेंज हुए बाद उसे कर्चिफ की तरह फोल्ड करते हुए सेकिए, एकदम हाई फ्लेम में। फ्लेम स्टार्ट से लेके एंड तक फ्लेम हाई रखना, लो नहीं करना। और फिर से और एक बार पलटा के उसे और एक डबल फोल्ड कर लीजिए। डबल फोल्ड करके सेकिए। रोटी को सेकने ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी पक जाती रोटी। पक गए बाद इसे हॉट पॉट में निकाल लीजिए। बिल्कुल इसी तरह और एक बार भी रिपीट करके बता रही। सेम ऐसे हाथों की मदद से रोटी को बड़ा करिए, लोई लेकर बेलन की मदद से साइड में हल्के हाथ से बेल लीजिए। रोटी ऑटोमेटिक राउंड घूमते रहती, हल्के हाथ से रोटी को बेल लीजिए, कम खुश्की यूज़ करके। 1 से 2 बार फिर से खुश्की यूज़ करना हर टाइम, जब भी आपकी रोटी सॉफ्ट और स्मूथ बन जाएगी। साइडों से बेलना सेम पहले के जैसा, रोटी को बीच में थोड़ी सी मोटी रखना। रोटी बड़े हुए बाद हाथों की मदद से उलट पलट करते जाना अच्छे से। उलट पलट करने से भी रोटी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता और बीच की रोटी भी पतली हो जाती। एक 40 to 50 सेकंड्स के लिए उलट पलट कर लीजिए। फर्स्ट टाइम आपको नहीं आता उलट पलट करना, जैसे प्रैक्टिस होती रहती आपका हाथ खुद ब खुद स्पीड हो जाता। अब गरम तवे में फिर से सेकिए उसे, एकदम तवा गरम हो जाना, जल्दी पलटाते हुए सेकिए, कर्चिफ की तरफ फोल्ड करके। सेम हैज़ इट इज़ पहले के जैसा। हर रोटी अपनी ऐसी ही बना लेना, तभी आपकी रोटी सॉफ्ट और नरम बनती। देखिए हमारी रोटी कितनी नरम और सॉफ्ट बन गई, एकदम पेपर की जैसा, रेस्टोरेंट स्टाइल।
एकदम नरम भी रहती 12 आवर्स तक और सॉफ्ट भी रहती। हॉट पॉट में आप पेपर भी रख सकते या क्लॉथ भी रख सकते। मैं यहाँ पर पेपर यूज़ करी। देखिए हमारी रोटी कितनी नरम और सॉफ्ट बन गई। रोटी को ज़्यादा भी नहीं पकाना, कम नहीं पकाना, मीडियम पकाना, तभी आपकी रोटी 12 आवर्स तक सॉफ्ट रहती। कुछ लोग समझेंगे कि मेरी रोटी कच्ची है, नहीं, मैं पकाना ही कम पकाई। देखिए मैं और एक रोटी भी बता रही, इसे भी मैं कम पकाई, एकदम नरम, पतली और सॉफ्ट हो गई। पेपर की तरह रहती ना, एकदम सेके तो कड़क हो जाती, इसलिए कम पकाना। हमारी सास बहू की देसी रसोई के चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।